खबर की जिस पर सबकी निगाह है, ब्यूरोक्रेसी की निगाह है, लड़ाई कठिन है और गेंद केंद्र और राज्य के पाले के बीच में अलग अलग घूमेगी। कौन किस पर कितना भारी पड़ेगा, उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव की कुर्सी को लेकर इन दिनों इस बात की चर्चा तेज है। अब मुख्य सचिव की तैनाती में मुश्किल से 15 दिन बचा है। ऐसे हालात में यूपी में ये जंग दो अफसरों के बीच बहुत तेज हो गई है। दुर्गा शंकर मिश्रा जो उत्तर प्रदेश में इस समय मुख्य सचिव की कुर्सी पर विराजमान है और वो सेवा विस्तार पर हैं, उन्होंने कईयों को पीछे कर दिया है, उनके रास्ते बंद कर दिए हैं और वो तीसरी बार सेवा विस्तार लेने की तैयारी में है। वहीं दूसरी ओर एक ऐसा अफसर उनको चुनौती दे रहा है, उनके मुकाबले में है, जो अपने कामकाज के दम पर इस बड़ी कुर्सी की दावेदारी कर रहा है। मुख्य सचिव बनने की लड़ाई अब सीधी है और ये साफ है कि अगर दुर्गा शंकर मिश्रा को तीसरा सेवा विस्तार नहीं मिलता है तो फिर मनोज कुमार सिंह उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव बनेंगे। फिलहाल इसी बीच दुर्गा शंकर मिश्रा एक लंबी छुट्टी पर गए हैं और मामला यह है कि उनकी बेटी की शादी है। शादी के बहाने वो दिल्ली में भी गोटियां सेट करेंगे क्योंकि 31 दिसंबर की तारीख में अब दिन गिनती के बचे हैं। तो मिश्रा जी का खाली पूरा हफ्ता शादी में नहीं बीतने वाला है, कुछ सेटिंग गेटिंग में भी गुजरेगा और उनका चार्ज फिलहाल ना चाहते हुए भी IRDC मनोज कुमार सिंह को दिया गया है। यानी कि मनोज कुमार सिंह इस समय कार्यवाहक तौर पर उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव का काम भी देख रहे हैं। हालांकि मिश्रा जी शायद ये चाहते थे कि उनका काम नियुक्ति सचिव या किसी और वरिष्ठ IAS अफसर को दिया जाए, लेकिन CM के स्तर पर यह फैसला हुआ कि मनोज कुमार सिंह ही कार्यवाहक मुख्य सचिव का काम देखेंगे। लोगों की राय यह भी है कि शायद इस बार उनको पूरे 1 साल के लिए सेवा विस्तार न मिले, हो सकता है कि 6 महीने की सेवा विस्तार की उनकी उम्मीद है। लेकिन अगर ऐसा भी हुआ तो फिर बहुत सारे अफसरों का कैरियर खत्म हो जाएगा और उत्तर प्रदेश में एक नई नजीर, एक नया इतिहास कायम हो जाएगा जो आज तक शायद कभी नहीं हुआ आज़ादी के बाद से। हालांकि राज्य सरकार एक फुल फ्लैज अफसर चाहती है और उसकी मंशा कई बार यह प्रकट भी हो चुकी है, लेकिन दिल्ली के आगे बहुत उसकी चल नहीं पा रही है। तो छटपटा कर, मन ममोस कर तमाम सारे लोग रह जा रहे हैं। दुर्गा शंकर मिश्रा 1984 बैच के IAS अफसर हैं और उनका जुगाड़ केंद्र में इतना मजबूत है कि 2 साल से रिटायर होकर देश के सबसे बड़ी राज्य की कुर्सी पर मुख्य सचिव के रूप में वो विराजमान है। काम को लेकर, तालमेल को लेकर खींचातानी कितनी है यह ब्यूरोक्रेसी के हर अफसर जानते हैं। कोई आदमी को इतना भी नहीं मिलना चाहिए कि वो दर्जनों लोगों का कैरियर खत्म कर दे और कोई आदमी का इंतजार इतना लंबा भी ना हो जाए कि वो काम करते करते, इंतजार करते करते थक जाए। ये विरोधाभासी स्थितियां हैं। आज तक के ब्यूरोक्रेसी के इतिहास में कभी ऐसा देखा नहीं गया। पहले की सरकारें होती तो तमाम लोग PIL लेकर कोर्ट में चले जाते, तमाम मीडिया में खबरें छपती, लेकिन न आज किसी की हिम्मत है PIL कर दे, न आज इस मुद्दों पर इतनी गर्मा गर्म बहस या आलोचना या चर्चा होती है। लेकिन ज़रूरत है इस बात की कि किसी व्यक्ति के सेवा काल समाप्त होने के बाद उसको कितना पुरस्कार दिया जा सकता है, उसको कितना उपकृत किया जा सकता है, उसकी उपयोगिता आखिर इतनी क्या है कि उसके बिना राज्य का कामकाज नहीं चल सकता है, उसकी उपयोगिता आखिर इतनी क्यों है कि उसके नाम पर दर्जनों अफसरों की बलि चढ़ा दी गई उनका कैरियर समाप्त करके, जो उस बड़ी कुर्सी के दावेदार थे। आज अगर ऐसा होता है तो ये मान के चलिए कि खाली मनोज कुमार सिंह का कैरियर ही प्रभावित नहीं होगा, तमाम उसमें अधिकारी और नप जाएंगे। तो चुनाव के बहाने अगर कोई समीकरण बदला और दुर्गा शंकर मिश्रा कामयाब हुए तो स्वाभाविक है कि यूपी में एक साथ कई पर्दे गिरेंगे और कई अरमान टूटेंगे और कई लोगों का कैरियर समाप्त हो जाएगा।